बनाना। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको भ्रम के बारे में बताया। आज मैं आपको जो ये ज्योग्राफिकल इल्यूजन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने भ्रम्स का मीनिंग ऑफ इल्यूजन एंड टाइप्स ऑफ इल्यूजन के बारे में बताया। यह क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए ही है ना। तो आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल इल्यूजन के बारे में बता रही हूँ, है ना। तो देखिए, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ भ्रम के बारे में बताया, जिसमें एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन भी है, भ्रम भी है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, ज्योमेट्री के अनुसार कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, कुछ लाइनें होती हैं अंदर की तरफ निकली होती हैं। कुछ लाइनों को हम लोग एकदम स्ट्रेट करते हैं, सीधा खींचते हैं, और कुछ लाइन को हम लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खींचते हैं। लेकिन दोनों की लंबाई एक ही होती है, परंतु देखने में क्या होता है कि जो बाहर की तरफ लाइन खींचा हुआ होता है वो बड़ा लगता है, और अंदर की तरफ जो लाइन होता है वो छोटा होता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होता है। वास्तविकता यही है कि दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो यही होता है भ्रम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है। बच्चों, आपने मूलर लायर भ्रम के बारे में सुना होगा। मूलर लायर भ्रम का मतलब है कि इसमें दो रेखाएं होती हैं। एक रेखा होती है तीर रेखा, जो कि आप लोग तीर बना करके देखते हैं ना, उसका अंदर बाहर का जो कोना होता है वो अंदर की तरफ गया हुआ होता है। और एक होता है पंख रेखा, है ना, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। मैं आपको इसका फ़ोटो इस पे डाल दूंगी, आप इसे देखिएगा। तो जो यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें तीर रेखा तथा पंख रेखा की लंबाई समान होते हुए भी व्यक्ति तीर रेखा को पंख रेखा से छोटा समझता है। क्या करता है, दोनों की लंबाई सामान्य है, लेकिन फिर भी व्यक्ति तीर रेखा को पंख रेखा से क्या करता है, छोटा समझता है। यही होता है ये मूलर लायर भ्रम में, है ना। जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों की लंबाई एक जैसी होती है। अब दूसरा होता है क्षैतिज लंब भ्रम, है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन। हॉरिजॉन्टल में क्या है, जैसे मान लीजिए एल लिखते हैं हम लोग, तो एल के नीचे वाला जो लाइन है उसको पूरा खींच देते हैं कि दो लाइन जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो परपेंडिकुलर है, जो खड़ी लाइन है, वो पड़ी हुई लाइन से बड़ी दिखती है ना। तो यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें एक आधार रेखा तथा दूसरी समान रेखा लंब के रूप में खड़ी होती है। लंब माने स्ट्रेट खड़ी होती है, और व्यक्ति खड़ी रेखा को पड़ी रेखा से बड़ा समझने लगता है। व्यक्ति क्या करता है, जो खड़ा होता है रेखा, उस रेखा को, जो रेखा पड़ी हुई होती है, उसे क्या करता है, वो उसको बड़ा समझने लगता है ना। लेकिन वास्तविकता ये होता है कि वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं, ठीक है ना। तो भ्रम यही होता है ना। अब देखिए, इसी तरह से फिर एक सैंडर भ्रम होता है। इस भ्रम में क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज से बनी दो विकर्ण होते हैं। समानांतर चतुर्भुज तो आप लोग जानते हैं, जिसमें चार भुजाएं रहती हैं, दो आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं, रेखाएं होते भी उसमें क्या होता है, असामान्य दिख पड़ती हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होता है, ये दोनों रेखाएं क्या होती है, सामान्य होती हैं। लेकिन चूँकि तिरछा होने के कारण, जो समानांतर चतुर्भुज होता है वो तिरछा होने के कारण दोनों की लंबाई कम दिखने लगती है, लेकिन वो लंबाई कम होती नहीं है। दोनों क्या होता है कि वो सामान्य लंबाई होता है ना। इसी तरह से और भी बहुत से भ्रम होते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल भ्रम होते हैं, है ना। तो बच्चों, इसी तरह से भ्रम में क्या होता है कि उद्दीपक का होना ज़रूरी होता है, चाहे वो जिस तरह से भी हो, लेकिन उद्दीपक का होना ज़रूरी होता है, स्टिमुलस का होना ज़रूरी होता है, तब जा कर के वो भ्रम होता है, ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है पोगेन-ड्रॉफ भ्रम। इस भ्रम में दो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, और एक जो तीसरी लाइन होती है वो उसको काटते हुए निकलती हैं। तो ऐसा लगता है कि जो दो खड़ी लाइनें हैं, वो तीसरी जो लाइनें जो काट रही हैं, वो क्या होती है, वो छोटी नज़र आती हैं। लेकिन ऐसी नहीं होती है, वो सभी लाइनें बराबर होती हैं, फिर भी देखने में ऐसा लगता है कि वो लाइन छोटी होगी, ठीक है। तो मैं इसका
वीडियो भी आपके ऊपर डाल दे रही हूँ, आप इसे पढ़ें। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि भ्रम के कारण, कॉजेज ऑफ इल्यूजन, कि भ्रम के क्या कारण हैं, है ना, भ्रम के कौन कौन से कारण हैं, इसे मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, ज्ञानेंद्रियों के दोष, पहला है ज्ञानेंद्रियों के दोष। अब भ्रम का एक मुख्य एवं सामान्य कारण ज्ञानेंद्रियों में किसी प्रकार के दोष का होना है। ज्ञानेंद्रियों में किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति उद्दीपक को ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है और उसे भ्रम हो जाता है ना। किसी का भी ज्ञानेंद्रिय जो ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स है, उसमें किसी प्रकार का यदि दोष हो जाता है तो वो सामने रखे हुए उद्दीपक को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता है और उसका जो परसेप्शन है वो क्या होता है, गलत हो जाता है, तो उसे भ्रम होने लगता है। अब जैसे मान लीजिए पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को अक्सर सभी चीज़ें पीली नज़र आती हैं, क्योंकि यह रोग आँख के एक प्रकार का दोष उत्पन्न करता है ना। अब कलर ब्लाइंडनेस में है, व्यक्ति को रंग का सही प्रत्यक्षण नहीं होता है, वह लाल को पीला तथा हरा को नीला रंग के रूप में प्रत्यक्षण करने लगता है। तो ये तो क्या होता है, सेंस ऑर्गन का ही कमजोरी है। सेंस ऑर्गन के गलत होने से या उसमें कुछ कमी होने के कारण ही इसका परसेप्शन इस तरह से होता है। नहीं तो पीलिया रोग के जो व्यक्ति होते हैं, पीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनको सभी चीज़ पीला दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया का हर चीज़ पीला ही होता है, लेकिन उनके सेंस ऑर्गन्स में ये कमी होने के कारण उन्हें ये दिखाई देता है। तो ये गलत परसेप्शन भी इसका कारण भी होता है कि ये इसके ज्ञानेंद्रिय में दोष हो जाता है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा कारण है प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन, है ना। अब देखिए, जब व्यक्ति किसी चीज़ की प्रत्याशा या किसी आदमी की प्रतीक्षा करता है तो ऐसी अवस्था में अक्सर भ्रम हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा कर रहा है ना, और कहीं खड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति आता है या किसी भी तरह का आवाज़ यदि होता है तो उसे लगता है कि उसका जो प्रत्याशित व्यक्ति है वही आ गया, तो वो व्यक्ति दौड़ करके जा कर के दरवाज़ा खोलता है या फिर पीछे मुड़ करके देखता है कि क्या सही वही व्यक्ति हैं, लेकिन वो दूसरा होता है। तो इस तरह से भी व्यक्ति को क्या होता है, अपने उम्मीद के अनुसार प्रत्याशा के कारण ही वो उसको गलत परसेप्शन हो जाता है और ये भ्रम उसको होता है, ठीक है ना। तो हम एक उम्मीद लगा लेते हैं कि इस टाइम में या ये कारण है, ये व्यक्ति के आने का समय है, और उस समय जो हमारे प्रत्याशित व्यक्ति नहीं हो पाते हैं या वो सामान हमारे पास नहीं उपलब्ध हो पाता है, तब हमें गलत परसेप्शन हो जाता है और हम उसी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है, हमारे एक्सपेक्टेशन के कारण, हमारे प्रत्याशा के कारण, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में समानता भी भ्रम का एक प्रधान कारण है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में काफ़ी समानता है तो किसी एक को देखकर दूसरे को देखने का भ्रम हो जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जुड़वा भाइयों में या बहनों में समानता अधिक होती है। ऐसी परिस्थिति में भाई या बहन को देखकर दूसरे भाई या बहन का भ्रम हो जाना अक्सर हो जाता है, ये बातें, है ना। तो इस तरह की भी बहुत सी बातें होती हैं। तो बच्चों, भ्रम के अनेकों कारण हैं, है ना, भ्रम के अनेकों कारण हैं। और इस कारण में मैंने अभी आपको 3-4 कारण के बारे में बताया। इसके बाद मैं एक कारण और बता रही हूँ, ये है आवश्यकता, नीड। अब व्यक्ति की आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास आदि भी व्यक्ति में भ्रम उत्पन्न करता है। मनोविज्ञान में ऐसे अनेक प्रयोग किए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि जब व्यक्ति काफ़ी भूखा होता है तो वह उन वस्तुओं के चित्रकारी में जिनके खाने पीने की वस्तुओं से कोई संबंध नहीं होता है या प्राय खाने पीने की वस्तुओं का कोई प्रत्यक्षण कर लेता है, क्योंकि उसे भूख लगा होता है और वो क्या करता है, इसका गलत परसेप्शन कर लेता है। ये उसकी आवश्यकता होती है जिसके कारण ये हो जाता है। या फिर मान लेते हैं कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब है, या पापा का, मम्मी का, किसी का भी, और आप दवा लेने के लिए गए हैं, आपकी आवश्यकता है,
कि उसे हमें दवा लेना है, तो आप जैसे भी जिस रास्ते से भी गुजरते हैं तो आपको कोई भी दुकान नज़र आता है तो आपको लगता है कि दवा का ही दुकान है, और आप बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है। इसीलिए आप इसे किसी भी अन्य दुकान को भी आप दवा की दुकान ही समझ बैठते हैं। ठीक है, तो ये होता है आवश्यकता, इसके कारण भी हमें भ्रम उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में और भी कारण को बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। ये 11 क्लास के बच्चों के लिए है और आप इसे पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।